अगर 20 मिनट उनकी नमाज के लिए व्यवस्था हो जाए, 20 मिनट को अगर रास्ता बदल जाए, किसी को बुरा लगेगा? कांवड़ यात्रा पर सवाल उठे तो सवाल ये भी है कि क्या देश में सिर्फ एक ही धर्म की आस्था मायने रखती है? और अगर 15 से 20 दिन की कांवड़ यात्रा के लिए इंतजाम हो सकते हैं तो 20 मिनट की नमाज पर इतना विवाद क्यों? नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज गंगा। मैं हूं आपके साथ अंकिता। सावन का महीना है। लाखों शिव भक्त कांवड़ लेकर हरिद्वार और दूसरे तीर्थ स्थलों से अपने शहरों की ओर बढ़ रहे हैं। जगह जगह रूट डाइवर्जन और सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। लेकिन इसी बीच कांवड़ यात्रा को लेकर भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद का एक पुराना बयान फिर से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। किसी ने तो पूछा पुराण नहीं, किसी हैसियत का हो, अगर उसके अंदर हिम्मत हो तो सवाल मुझसे लिखा जो मैंने पूछा। भाई, हिंदू धर्म की आस्था का, देश सबकी धर्मों की आस्था का सम्मान करता है। हिंदू धर्म की आस्था है, 10 दिन कांवड़ चलता है, सारे होटल बंद होते हैं, अस्पताल बंद होते हैं। कई बार ऐसा हो कि अस्पताल जाना होता है लेकिन उनका साथ जा नहीं सकते, कहीं और को जाते हैं, परेशान होते हैं। लेकिन क्योंकि उनकी आस्था को ठेस न पहुंचे और उनकी धर्म में कोई रुकावट ना, तो लोग सहते हैं उसको, सहते नहीं सहते। लेकिन 20 मिनट अगर ईद वाले दिन नमाज हो रही है तो कह रहे होने नहीं देंगे, ये वहीं पढ़ो, ये वहीं पढ़ो। आप मुझे बताओ, ये सामूहिक होती है, ईदगाह पे होती है, तो सब लोग इकट्ठा होते हैं, तो कह रहे नहीं करने नहीं देंगे, करने नहीं देंगे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। तो क्यों? क्या देश एक ही धर्म का है? क्या दूसरे धर्म के लोगों की इज्जत नहीं है? क्या उनका सम्मान है? उनकी कोई इज्जत नहीं है? क्या उनका कोई आस्था नहीं है? तो सब नहीं जानते ये बात गलत है, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं है, किसी को बुरी लगी, हिंदू धर्म के किसी व्यक्ति को बुरी लगी ये बात। अगर 20 मिनट उनकी नमाज के लिए व्यवस्था हो जाए, 20 मिनट को अगर रास्ता बदल जाए, किसी को बुरा लगेगा? चंद्रशेखर ने सवाल उठाया था कि अगर कांवड़ यात्रा के दौरान कई दिनों तक रास्तों में व्यवस्थाएं बदली जा सकती हैं तो ईद के दिन 20 मिनट की नमाज के लिए रास्ता बदलने या फिर व्यवस्था करने में दिक्कत क्या है? उन्होंने कहा था कि भारत सभी धर्मों की आस्था का सम्मान करता है। अगर कांवड़ियों की आस्था का सम्मान करते हुए लोग परेशानी सहते हैं तो दूसरे धर्मों की आस्था का भी सम्मान होना चाहिए। उनका सवाल था कि क्या देश सिर्फ एक धर्म का है? हालांकि अब उन्होंने इसी मुद्दों पर चंद्रशेखर ने कांवड़ यात्रा के रूट डाइवर्जन को लेकर सवाल उठाया है। उनका दावा है कि बुलंदशहर रोड बंद होने से बड़ी संख्या में लोग और स्थानीय दुकानदार प्रभावित हो रहे हैं। साथ ही उन्होंने साफ कहा है कि वो कांवड़ यात्रा या फिर आस्था के खिलाफ नहीं है, लेकिन उनके बयान को लेकर राजनीतिक विवाद भी शुरू हो गया है। मैं इस बात पे सख्त विरोध दर्ज कराता हूँ। आप मुसलमानों को सड़क पे 15 मिनट नमाज नहीं पढ़ने देंगे, जबकि तो उनका भी बराबर का योगदान है। वहीं पूरे कांवड़ का त्योहार 1 महीना सड़क पर रहेगा। आप मुसलमानों की, जैनों की, सिखों की, बौद्धिस्टों की, ईसाइयों की धार्मिक आजादी का को छीनने का, उन पर न्याय करना। आपको सरकार में आने का मौका मिला है, आपको कॉन्स्टिट्यूशन का सम्मान करना चाहिए। धर्म और जाति के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। आलोचकों का आरोप है कि वो धार्मिक मुद्दों को राजनीति के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ कांवड़ यात्रा को लेकर उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ सरकार की ओर से जगह जगह व्यवस्थाएं की जा रही हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा भी की जा रही है। मेरठ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उत्तराखंड में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा के वीडियो भी सामने आए हैं। यानी एक तरफ कांवड़ यात्रा की व्यवस्थाओं और रूट डाइवर्जन को लेकर सवाल उठाया जा रहा है, तो दूसरी तरफ सरकारें इसी आस्था और श्रद्धा के बड़े आयोजन के तौर पर पेश कर रही हैं। अब असली सवाल यही है कि धार्मिक आस्था के नाम पर व्यवस्था कैसी होनी चाहिए? क्या सभी धर्मों के लिए एक जैसा नियम होना चाहिए और क्या धार्मिक आयोजनों को राजनीति से अलग रख देना चाहिए? आपकी क्या कुछ राय है? क्या देश के हर धर्म की आस्था के लिए एक जैसा नियम या फिर सम्मान होना चाहिए या धार्मिक आयोजनों को लेकर अलग अलग पैमाने सही हैं? आपकी जो कुछ राय है कमेंट में अपनी राय हमें जरूर बताएं। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे चैनल न्यूज गंगा को सब्सक्राइब और फॉलो जरूर करें ताकि देश और दुनिया की हर बड़ी खबर आप तक सबसे पहले पहुंचे।